हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की फर्दर जो सब टॉपिक है वो। सबसे पहले है सिस्टेमैटिक्स। इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। सिस्टेमैटिक्स का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर को या ऑर्गेनिज्म को या कोई भी आपके टेक्स्ट हैं उनको सिस्टेमैटिक वे में क्या करना, अरेंज करना। जैसे हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था टैक्सोनॉमी के बारे में कि टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं कि आप जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी बनाते हैं या ग्रुप डिसाइड करते हैं उनको पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से अरेंज कर देते हैं। सिस्टेमैटिक्स का मतलब है कि आप पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन करेंगे और क्लासिफिकेशन के बाद उसका नोमेनक्लेचर होगा, मतलब नाम रखा जाएगा। और फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में स्टडी की जाती है। तो सिस्टेमैटिक्स जो है वो एक ब्रॉड टर्म है। सिस्टेमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन भी आता है, क्लासिफिकेशन भी आता है, नोमेनक्लेचर भी आता है और उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म की बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी की जाती है। जैसे आप इसको बिल्कुल सिंपल टर्म में समझें, जैसे आप अपने आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं आप उनके कैरेक्टर ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई इंसेक्ट देखा तो आप इंसेक्ट के कैरेक्टर ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें विंग्स हैं या लेग हैं या उसमें आपका माउथ पार्ट किस तरीके के हैं, उनका साइज कितना है। फिर मान लो आप कोई फ्रॉग या रेप्टाइल या एम्फीबियन देखें। जैसे एम्फीबियंस देखते हैं तो एम्फीबियंस में आपके दिमाग में आता है जैसे फ्रॉग है या सैलामेंडर है। रेप्टाइल्स की जब भी बात आती है तो आपके दिमाग में हमेशा आता है कि जो भी स्केली आपके स्ट्रक्चर होंगे और जो कैसे होंगे आपके लैंड पर पाए जाएंगे। स्नेक, लिजर्ड, टोर्टोइज, क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल है जो आपके दिमाग में होता है ना कि आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है वो ऐसे। लेकिन मान लो हम ऐसे सोचें कि हमें नहीं पता, हमें ना रेप्टाइल्स के बारे में पता है, ना एम्फीबियंस के बारे में पता है, ना मैमल्स के बारे में पता है। आप बिल्कुल एक ऐसे पर्सन जो मान लो ट्राइबल पीपल की बात करते हैं कि बिल्कुल ट्राइब्स हैं और उनसे हम पूछें कि वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इस हैबिटेट में पाए जाएंगे, ये इनके कैरेक्टर होंगे। मैमल्स के बारे में भी वो डिस्टिंग्विश करके बता सकते हैं, वो रेप्टाइल्स को भी डिस्टिंग्विश करके बता सकते हैं। लेकिन उनके कैरेक्टर क्या होंगे, थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन हमसे डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, एक साथ होंगे कि वो भी कुछ कैरेक्टर बताएंगे, हम भी कुछ कैरेक्टर बताएंगे। हो सकता है उनकी लैंग्वेज में वो डिफरेंट हो लेकिन वो कैरेक्टर क्या होगा, सेम तरीके की चीज़ों को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। जैसे मान लो आप अपने आसपास कैट को देखें तो कैट जब भी आप देखते हैं तो आपके दिमाग में क्लिक करता है कि आपकी जो भी कैट फैमिली के ऑर्गेनिज्म जैसे टाइगर है या चीता है या आपका पूमा है, जैगुआर वगैरह है, लेपर्ड जो भी हैं वो लगभग सारे एक जैसे दिखाते हैं। इनका चलने का तरीका भी लगभग सेम है, इवन बैठने का, शिकार करने का सब तरीका इनका एक जैसा होता है। ईयर की जो पोजीशन है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए सेंसिटिविटी है या जिस भी तरीके से अटैक करते हैं। कैट के लिए हम अलग से जो पढ़ते वही मानते हैं कि ये पेड़ पर चढ़ सकती है, लेकिन लेपर्ड भी ऐसा कर सकता है। लेपर्ड ज़्यादा टाइम किस पे रहता है, आपका पेड़ पर ही रहता है। लोयन जो है वो इनसे थोड़ा डिफरेंट दिखाई देता है। तो हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं कि हमने कैरेक्टर ऑब्जर्व किया और हमें आराम से पता है एक का पर्टिकुलर साइज में डिफरेंस है, इनके जो भी इनकी हैबिटेट है वो डिफरेंट है, इनकी बॉडी पे जो पैटर्न पाए जाते हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये कैरेक्टर हमने ऑब्जर्व किए। अब अगर मान लो आपके सामने कैट है और डॉग है तो आप इजीली डिस्टिंग्विश करके बता दोगे कि आपके सामने कैट है और डॉग है। तो आप देखेंगे कि कैट का जो माउथ का स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा और जो डॉग फैमिली उसका माउथ स्ट्रक्चर क्या होगा, काफ़ी डिफरेंट होगा। लेकिन आपको बोला जाए कि डॉग और वुल्फ में सिमिलैरिटी है तो आप कहेंगे कि हाँ डॉग और वुल्फ में काफ़ी सिमिलैरिटी है कंपेयर टू कैट और डॉग। ऐसा तो आप देख सकते हैं हमेशा। डॉग जो होगा उसके आप जब भी पंजे देखेंगे तो रिट्रैक्टाइल नहीं होते। रिट्रैक्टाइल का मतलब होता है कि वो वापस नहीं जा सकते केज के अंदर। लेकिन आप कैट फैमिली में देखेंगे तो अपने पंजे बाहर निकाल सकते हैं। जैसे आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा कभी, टॉम एंड जेरी में जो टॉम दिखाते हैं वो कभी कभी होता है ना अपना एक पंजा बाहर निकालता है, फिर ऐसे किसी चीज़ को पिंच करता है, जेरी को तंग करता है। तो वो एक्चुअल में उसका क्या प्रोसीजर है कि वो अपने पंजे को अंदर लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो डॉग होता है वो अंदर लेकर नहीं जा सकता। वो उसकी जिस पोजिशन में वैसा का वैसा रहेगा। तो ये आपके सिंपल ऑब्जर्वेबल करते हैं जो आपने एज ए टैक्सोनॉमिस्ट भी स्टडी नहीं करने, वो आप सिंपल जनरल लाइफ में देखते हैं। वैसे ही कैरेक्टर पढ़ते हुए हमें सिस्टेमैटिक्स को पढ़ना है या टैक्सोनॉमी को पढ़ना है। जैसे और भी अगर आप सिंपल समझना चाहें, रैट है, चूहा नॉर्मली हर घर में पाया जाता है। रैट को जब आप देखते हैं और एक होता है श्रू, छुछुंदर जिसको बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, छुछुंदर जिसको बोलते हैं, दोनों लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं।
लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ये रोडेंट में आता है, ये रोडेंट में नहीं आता। आपने देखा होगा चुचुंदर जो होता है उसको बिल्ली भी नहीं खाती, उसमें एक अजीब सी पिक्यूलर सी स्मेल आती है, और मेनली रात के टाइम एक्टिव होता है, और उसके दांत थोड़े से आगे से ज़्यादा बड़े होते हैं, और देखने में दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इनको फिर साइंटिस्ट ने कैसे अलग किया गया, जब इनकी मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्टडी की गई तो देखा गया कि दोनों अलग उससे बिलोंग करते हैं, एक फैमिली में उसमें नहीं रखे जा सकते। उसके बाद आता है, जैसे आप पिजन वगैरह देखें या पैरट देखें, स्पैरो देखें, आप हर किसी को अलग अलग बता सकते हैं। लेकिन मान लो आपसे ऐसा बोला जाए कि अब इनके बारे में पूरी डिटेल बताओ, स्टडी बताओ, कौन से फाइलम में रखें, कौन से किंगडम में रखें, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर जो कैरेक्टर सिमिलर होते जाएंगे उनको एक कैटेगरी में रखते जाओगे, जो कैरेक्टर डिसिमिलर होते जाएंगे उनको अलग अलग कैटेगरी में रखते जाओगे। ऐसा ही होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं टेक्सोनोमिकल कैटेगरी। तो टेक्सोनोमिकल कैटेगरी क्या है कि वो पर्टिकुलर लेवल जो हमने डिसाइड किए हैं कि सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है, फिर उससे लोवेस्ट लेवल क्या है, फिर सबसे लोवेस्ट लेवल क्या है। तो जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे सिमिलैरिटी कम होती है, और जैसे जैसे आप हायर लेवल से लो लेवल पर जाते हो तो सिमिलैरिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप ऐसे समझें कि आपका किंगडम है एनिमेलिया और प्लांटी, या प्लांट जिसको हम बोल सकते हैं, एनिमल और प्लांट किंगडम है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप एक पैरट को एक ऑरेंज प्लांट से कंपेयर करें। अब हम बात करते हैं किंगडम के बारे में। किंगडम आपके दो हैं, एनिमेलिया और प्लांटी। आप सिंपल एग्जांपल लें कि आपके सामने एक पैरट है और एक ऑरेंज प्लांट है, आप दोनों को बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि एक प्लांट है और एक क्या है, एनिमल है। मैं आपको कहूं कि यूग्लिना है एक, और एक आपके पास है कोई भी आपकी एल्गी, मान लो आपने क्लैडोफोरा ले लिया या क्लेमाइडोमोनास ले लें, जो भी आपकी ग्रीन एल्गी होती हैं जिसके हम इस टाइप से स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, और एक यूग्लिना है। अब यूग्लिना जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्लोरोफिल बनाता भी है और जब कंडीशन नहीं होती तो नहीं भी बनाता। मतलब इसका मोड कैसा है कि जब सनलाइट होगी तो क्लोरोफिल होगा, तो ऑटोट्रोफ की तरह बिहेव करेगा कि अपना खाना खुद बना लेगा। फिर मान लो इसको अंधेरे में रहना पड़ गया, अंधेरे में रहेगा तो क्या करेगा, अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, उस टाइम में किसी के ऊपर प्रीडेट करेगा, किसी के ऊपर फीड करेगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसने क्या कर लिया, चेंज। अब अगर आप इसको बोटनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो ये क्या है, प्लांट जैसा। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जूलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो क्या है, एनिमल है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में इसका मोड क्या है, हीट्रोट्रोफिक भी है। इसी तरीके से अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो इसमें आपका ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, यूग्लिना में भी पाया जाता है, लेकिन फिर भी दोनों को अलग अलग किंगडम में रखा हुआ है। जैसे आपका ये प्रोटिस्टा में आता है, ये किस में आता है, आपका एल्गी में आता है। तो कहीं कहीं पर आपके एक्सेप्शन भी हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि आपने हर स्पीसीज को या हर ऑर्गेनिज्म को हमेशा पूरा सेपरेट कर लिया। कुछ कुछ इनमें मिक्स भी होता है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो दो या दो से ज्यादा किंगडम के क्या शो करते हैं, कैरेक्टर शो करते हैं। एक फंगस के भी कैरेक्टर शो कर रहे हैं, प्रोटिस्टा के भी कैरेक्टर शो कर रहे हैं, एल्गी के भी कैरेक्टर शो कर रहे हैं, एनिमल के भी कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो मिक्स टाइप के भी पाए जाते हैं। तो आप जब भी ऐसे क्लासिफिकेशन पढ़ें तो जो भी आपके एक्सेप्शन हैं, जो ऑर्गेनिज्म इस टाइप के हैं, तो उनको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें कि ऐसा भी हो सकता है कि नेचर में जब ऑर्गेनिज्म बने होंगे तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से क्या हुआ होगा, इवोल्व हुआ होगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को क्या बोला जाता है, सिस्टमैटिक्स बोला जाता है। कि जब भी हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं तो सिस्टमैटिक वे का मतलब है कि जो भी उनके इवोल्यूशनरी एंसेस्टर थे उनके बेसिस पर भी उनको क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। नेक्स्ट है जो सबसे आप इसको याद करते हैं सिंपल, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। जैसे कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ये याद करने का एक सिंपल निमोनिक है, आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे तो स्पीसीज के लेवल पर जब पढ़ेंगे तो स्पीसीज जो सबसे ज्यादा सिमिलर आपके ऑर्गेनिज्म होंगे, फिर उससे ऊपर जीनस पढ़ेंगे, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। ये आपको सीक्वेंस इसलिए बताई है क्योंकि इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो किंगडम एक बड़ी क्लास है। किंगडम के अंदर क्या आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम। फाइलम के अंदर क्या आती हैं, क्लासेस। क्लासेस के अंदर क्या होते हैं, ऑर्डर, फिर होती हैं फैमिली, फिर होते हैं जीनस, फिर होती हैं स्पीसीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पीसीज के बारे में। तो स्पीसीज किसे बोला जाता है, जैसे
हम आपस में बात करें तो हम क्या है, एक स्पीसीज है, सेपियंस स्पीसीज है हमारी, होमो सेपियंस बोला जाता है। तो होमो वर्ड क्या है, जीनस, और सेपियंस क्या है, सेपियंस, सेपियंस क्या है, स्पीसीज है। तो ह्यूमन बीइंग एक अलग स्पीसीज है, जैसे आप चिंपैंजी जैसे तो नहीं है या ओरंगुटान जैसे तो नहीं है, उनसे क्या है, काफी डिफरेंट है। स्पीसीज को अगर आप बिल्कुल एक लेमैन की टर्म में समझे तो स्पीसीज आपके वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटी मैक्सिमम होती है, या फिर और डीप में समझना चाहें तो वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है, मैंने आपको शुरू में बोला था कि आप पढ़ें तो ये भी माइंड में रखिए, एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप डिफाइन करने बैठेंगे तो स्पीसीज आपके वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें आपके फंडामेंटल कैरेक्टर जो किसी ऑर्गेनिज्म में मिलने चाहिए वो कैसे होंगे, लगभग एक जैसे होंगे। जैसे हम बात करें टाइगर है और लोयन है, इसके अलावा हम बात करें आपका जैसे चीता है, ये सब लगभग एक जैसे ही हैं, इनमें कुछ कुछ कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट है। तो ये सब अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन इनका जीनस क्या है, एक। जैसे पैंथरा में आते हैं टाइगर और लोयन, और इनकी जो स्पीसीज इसकी टिग्रिस, इसकी क्या है, लियो। तो लियो अलग स्पीसीज है और टिग्रिस क्या है, अलग स्पीसीज है। अब हम सिर्फ बात करते हैं टाइगर की। तो मान लो आपके पास एक फॉरेस्ट एरिया है और वहां पे बहुत सारे टाइगर पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में टाइगर की स्पीसीज क्या है, ज्यादा है। या फिर हम ऐसे बात करें कि टाइगर की स्पीसीज में फर्दर वैरायटी मिल सकती है। जैसे हम अपनी बात करें, जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो जो इंडियंस हैं या आपके एशियंस होते हैं उनके फीचर्स डिफरेंट होते हैं। आप अगर जाएं चाइना रीजन में या मंगोलियड रीजन में तो वहाँ पे फीचर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आप यूरोपियन कंट्री में जाएं, अफ्रीकन कंट्री में जाएं तो वहाँ पर भी आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो होंगे थोड़े थोड़े डिफरेंट दिखेंगे। लेकिन वो सब क्या है, होमो सेपियंस से एक ही स्पीसीज है, उनकी जो रेसेस हैं वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। सब स्पीसीज हम नहीं कह सकते, उनको हम रेसेस टर्म में दिया जाएगा। तो स्पीसीज को आप ऐसे समझे वो ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली चाहे ना हो। जैसे हम अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग में मेल अलग दिखाई देते हैं, फीमेल क्या होती है, अलग दिखाई देती है, लेकिन दोनों है तो एक ही स्पीसीज। अब मान लो कोई एलियन है, वो बाहर से आए, उसने स्पीसीज के लिए एक अलग ही टर्म ले रखी है, तो क्या डिफाइन करेगा कि ह्यूमन की फीमेल को तो अलग स्पीसीज बना देगा और ह्यूमन के मेल को क्या बना देगा, अलग स्पीसीज। क्योंकि आप मेल या फीमेल को देखिए तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है देखने में, लेकिन दोनों स्पीसीज क्या है, सेम। तो आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं वही स्पीसीज होते हैं। आपका स्पीसीज का जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट डिफाइन करने की कोशिश की गई है उसमें यह माना गया है कि स्पीसीज वो ऑर्गेनिज्म है जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं, जैसे आपके म्यूल और हिन्नी वगैरह जो हैं वो भी इसके आपके एग्जाम्पल भी आते हैं। तो स्पीसीज जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो आप एक बिल्कुल बेसिक टर्म को डिफाइन करेंगे। आप बिल्कुल एक लो लेवल से शुरू कर रहे हैं कि जहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उनमें कैरेक्टर्स भी ज़्यादा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे आप टाइगर, एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में टाइगर की बात करें तो वहाँ पे जितने भी टाइगर पाए जाएंगे सारे क्या होंगे, एक जैसे होंगे और वो आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो आप इंसेक्ट की वैरायटी देखें, जैसे आप लोकस्ट, टिड्डा जिसको बोला जाता है, तो वो भी एक स्पीसीज है, इंसेक्ट के ग्रुप में आता है, अलग स्पीसीज नहीं है। उसी तरीके से मान लो आप समझे, हम अपनी बात करें, होमोसेपियंस है, वो भी क्या है, एक स्पीसीज है। लेकिन अगर हमें किनसे डिफरेंट किया जाए, मंकी से, बंदर जो होता है, तो उससे हम काफी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हमें बोला जाता है कि हम बंदरों से शायद क्या हुए हैं, इवोल्व हुए हैं। एप्स हमारे क्या माने जाते हैं, एंसेस्टर माने जाते हैं। तो एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से मिलना कहाँ पे शुरू होती है, जब जैसे जैसे आप लेवल उसका बढ़ाना शुरू करते हो। जैसे हम बात करें टाइगर और कैट और डॉग और वुल्फ, अगर हम इन दोनों की बात करें तो टाइगर और कैट में सिमिलैरिटी क्या है, ज्यादा। डॉग और वुल्फ में सिमिलैरिटी क्या है, ज्यादा। बजाय कि आप कैट और वुल्फ को कंपेयर करें या टाइगर या डॉग को कंपेयर करें, मतलब आप इन दोनों को साथ रख के देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, लेकिन ये दोनों स्पीसीज क्या है, डिफरेंट है। इनकी फैमिली क्या है, सेम है। तो जैसे जैसे आप जो भी आपके लेवल है, जैसे आपका किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, तो जैसे जैसे आप लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएंगे तो आपके सिमिलर कैरेक्टर थोड़े कम हो जाएंगे और कुछ कुछ कैरेक्टर आप में बचे रह जाएंगे। जैसे हम सिंपल अपनी बात करें तो हम क्या हैं, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब हमारे अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है, ट्रू। आपका जो डायटम है या डायनोफ्लैजेलेट्स हैं वो भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। एल्गी भी क्या है, यूकैरियोटिक। तो आप एल्गी जैसे दिखाई देते हो, नहीं, आप एल्गी जैसे दिखाई नहीं देते, लेकिन आपके जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन वो किसके जैसा है, एल्गी जैसा, तो आपको यूकैरियोटिक टर्म में रखा गया है।
फिर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, हम भी मल्टी सेलुलर हैं। फंगस भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। एल्गी भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो क्या आप फंगस जैसे दिखाई देते हैं? फंगस जैसे तो नहीं है, लेकिन हमारा लेवल ऑफ फॉर्मेशन कहाँ मिला हुआ है? मल्टी सेलुलर भी मिला हुआ है। फिर हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की, कि हमारे अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है, आपके अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल में भी ऑर्गन लेवल सिस्टम पाया जाता है। तो क्या हम क्रोकोडाइल जैसे हो गए? नहीं। तो जैसे जैसे आप स्पीसीज के लेवल से ऊपर बढ़ना शुरू होगे तो आपके कुछ कुछ कैरेक्टर जो बिल्कुल बेसिक होने चाहिए वो सिमिलर होते हैं, बाकी सारे कैरेक्टर क्या हो जाते हैं? आपके डिसिमिलर होना शुरू हो जाते हैं। तो स्पीसीज आप कह सकते हैं किसी भी सिस्टम की डिफाइनिंग यूनिट है, कि जहां से आप किसी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना शुरू करते हो कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म स्पीसीज कब बोला जाएगा? जब इसके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम हो ना हो, लेकिन वो आपस में क्या कर पाएंगे? रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, और उनकी एक इवोल्यूशनरी क्या होगी? लाइन होगी, आपस में क्या होगा? कनेक्शन होगा। जैसे एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है मैंगीफेरा इंडिका और सोलेनम ट्यूबरोसम। मैंगीफेरा इंडिका है मैंगो, आम, और सोलेनम ट्यूबरोसम होता है आपका आलू। तो मैंगो और पोटैटो, क्या आप दोनों में अंतर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या है? फ्रूट है, ये आप क्या कह सकते हैं? वेजिटेबल है। दोनों के टेस्ट में भी डिफरेंस होता है इनमें। ये इसके जो प्लांट होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? एनुअल टाइप के होते हैं, पर्टिकुलर कुछ सीजन में ग्रो करते हैं फिर डेथ हो जाती है। मैंगो की कुछ पर्टिकुलर लाइफ टाइम होती है। तो आपने डिफ्रेंशिएट किया, आपने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के ऊपर बता दिया। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे कहूँ, आपने अरंड देखा होगा, अरंड जिसको बोला जाता है, और आंवला देखा होगा, दोनों एक फैमिली यूफोर्बिएसी से बिलोंग करते हैं। दोनों दिखने में कैसे हैं? बहुत डिफरेंट। फैमिली क्या है? सेम। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन के टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि वो इवोल्यूशनरी, उनका जैसे अरेंजमेंट है, उनमें ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का पाया जा रहा है, उनमें ऑर्गन किस टाइप से हैं, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट कैसा है, उनकी स्किन किस टाइप की, हेयर डेवलपमेंट है या नहीं है, स्केली स्किन है या फिर विंग्स प्रेजेंट है, लोकोमोशन किस टाइप का है। जैसे हमारे अंदर जो लोकोमोशन है वो कैसा है? बाईपेडल लोकोमोशन है, हम 2 पैरों पे चलते हैं। और जो बंदर है वो कैसे चलते हैं? नॉर्मली आपके 2 पर भी चल लेते हैं और 4 पर भी चलते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जो एप्स हैं वो मेनली उनके जो लेग वाले रीजन होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े डेवलप होते हैं कंपैरेटिवली। लेकिन अगर हम कहें हमको किससे कंपेयर किया जाए? टाइगर से कंपेयर किया जाए, तो टाइगर कैसे चलता है? 4 पर, हम कैसे चलते हैं? बाईपेडल पर। लेकिन फिर भी हम क्या मानते हैं कि वो भी मैमल है और हम भी क्या हैं? मैमल। लेकिन हम स्पीसीज की बात करें तो टाइगर एक अलग स्पीसीज है, ह्यूमन क्या है? एक अलग स्पीसीज है। तो एज ए मैमल हमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर है, लेकिन एज ए स्पीसीज जब बात करेंगे तो हम किसी ह्यूमन बीइंग के साथ तो क्या हो सकते हैं? सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन हम टाइगर, वुल्फ इनके साथ सिमिलर नहीं हो सकते आपके फंडामेंटल कैरेक्टर को लेकर। तो जिन भी ऑर्गेनिज्म में फंडामेंटल कैरेक्टर क्या होते हैं? सेम होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? स्पीसीज। आप ऐसे सोचें कि आपको इसका एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन भी मिलेगा। कि ऐसे कोई कहे कि मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर हो आपके स्पीसीज होंगे, तो आपका सीधा एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स है, मेल अलग दिखाई देते हैं, फीमेल अलग टाइप से दिखाई देती हैं। आप ऐसे सोचें कि जिनमें रिप्रोडक्शन होता है वही क्या है? स्पीसीज हैं। तो हम बात करते हैं म्यूल या हिन्नी की, वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो क्या है? एक स्पीसीज तो एग्जिस्ट करती है। तो आपके इस कॉन्सेप्ट के भी वैसे ही आप मान सकते हैं कि एक्सेप्शन है, जैसे हम लिविंग को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो स्पीसीज भी एक ब्रॉड टर्म आती है, लेकिन आप इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझना चाहते हो तो जो भी आपके आसपास ऑर्गेनिज्म है, आप उनको जिन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर पाते हो और आप ये समझ पाते हो कि ये ऑर्गेनिज्म इसके जैसा इसलिए दिखाई देता है, या तो उसका मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा या वो फिर आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे। वही पॉइंट ऑफ व्यू किसको डिफाइन कर देता है? स्पीसीज को डिफाइन कर देता है। तो आप इन पॉइंट को थोड़ा याद रखें, और जब भी ये चैप्टर पढ़ें या फिर स्पीसीज के बारे में पढ़ें तो अपने माइंड को हर डायरेक्शन में सोचने के लिए रेडी रखें कि आपको एक्सेप्शन भी मिलेंगे और कुछ आपको जैसा आप सोच रहे हैं उस टाइप के एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। तो उससे आपको डिफाइन करना थोड़ा क्या रहेगा? आसान रहेगा। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीनस के बारे में, फैमिली के बारे में, क्लास के बारे में, ऑर्डर के बारे में और आपके किंगडम के बारे में, कैसे कैसे उनको डिफाइन किया जाता है। तो आप इसे नोट कर लें। अपने आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं उनको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करें, ऑब्जर्व करें कि आप उनको एक पर्टिकुलर स्पीसीज क्यों बोलते हैं। आप जैसे अभी का अगर हम टाइम देखें तो आपको मोथ और बटरफ्लाई, मोथ जो है रात के टाइम तितली जैसे कैरेक्टर आपको दिखाई देता है, तो एक्चुअल में मोथ जो होती है हमेशा विंग ओपन करके बैठती है और जब तितली बैठती है तो हमेशा क्लोज करके बैठती है। लेकिन अगर आप उन दोनों को दिन में देखो तो आप क्या कहोगे? दोनों क्या हैं? तितली हैं। लेकिन इनके पैटर्न में और इन दोनों के पैटर्न में क्या है? डिफरेंस है। दोनों क्या है? अलग अलग स्पीसीज हैं।
तो हम इनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इनकी अपीयरेंस कैसी है, इनका हैबिटेट कैसा है, किस टाइम ये ग्रो करती हैं, किस टाइम ये रिप्रोड्यूस करती है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उन सारे फैक्टर को लेके क्या बनाई जाती है, आपकी सिस्टमेटिक स्टडी बनाई जाती है। तो इसके एक बार पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।